मार्वल की हिस्ट्री में बहुत से विलन्स आए, किसी ने सिटी तबाह की, किसी ने प्लेनेट ही उड़ा दिया, पर सिर्फ एक था जिसने पूरे यूनिवर्स को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा विलन जिसे कोई हरा नहीं पाया, जो अपने मंजिल तक पहुंचा और जिसने एवेंजर्स के रोंगटे खड़े कर दिए। लोग उसे पागल कहते, द मैड टाइटन का टाइटल भी देते। पर क्या थानोस सच में पागल था, या फिर वो अकेला ऐसी सच्चाई देख रहा था जिसे पूरी दुनिया इग्नोर कर रही थी? आज हम थानोस की शुरुआत से लेकर उसके आखिरी सांस तक की स्टोरी को डिटेल में जानेंगे। इसकी वजह से मे भी शायद तुम्हारा दिमाग हिल जाए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है थानोस के होम वर्ल्ड से, जो कि होता है टाइटन, एक ऐसी जगह जहां पर एक्चुअल में सब चीजें एडवांस लेवल पर थी। खूबसूरती बेमिसाल थी, साथ ही साथ वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी आ चुकी थी, और वो थी ओवर पॉपुलेशन। लोग बढ़ते गए और रिसोर्सेज खत्म होते गए, प्लेनेट धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगा। तब थानोस ने एक ऐसी सॉल्यूशन दी जिसने पूरे प्लेनेट को हिला दिया। उसने कहा, रैंडम जेनोसाइड। बिना किसी भेदभाव के, अमीर हो या गरीब, प्लेनेट की आधी आबादी को मिटा दो, ताकि बाकी बची हुई आबादी आराम से जी सके। टाइटन के लीडर्स ने थानोस को पागल घोषित कर दिया और उसे प्लेनेट से ही बाहर निकाल दिया। बट एक्चुअल में अपना ये बैगन राइट निकला। कुछ ही वक्त बाद रिसोर्सेस खत्म हो गए, टाइटन की पूरी आबादी भूख और बर्बादी के कगार पर पहुंच गई, और आधी तो मर भी गई। अपने लोगों को इस तरह तड़प कर मरते देखकर थानोस हमेशा के लिए बदल गया। उसने कसम खाई कि जो टाइटन के साथ हुआ है वो पूरे यूनिवर्स के साथ नहीं होने देगा। अब थानोस एक नए मिशन पर था। वो यूनिवर्स के नए सेवियर बन चुका था। उसने एक बहुत ही बड़ी खतरनाक आर्मी बनाई, जिसकी आर्मी का नाम था चित्तौरी आउटराइजर्स, और साथ ही साथ अपने वफादार जनरल, जिसका नाम होता है द ब्लैक ऑर्डर, इनको बनाया। वो एक एक करके प्लेनेट पर जाते, वहाँ की आधी आबादी को मार देते लाइन से खड़ा करके, और उन्हें बेरहमी से मार भी डालते। जेबोरिया प्लेनेट पर उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो माँ से बिछड़ गई थी। वो कोई और नहीं थी, वो थी गमोरा, जिसको आपने मूवी में देखा है। थानोस ने उसे अपनाया और अपने साथ ले गया। उसने गमोरा और नेबुला को यूनिवर्स का सबसे खतरनाक एग्जीशन बनाया, लेकिन एक एक प्लेनेट पर जाकर आधी आबादी खत्म करना बहुत स्लो प्रोसेस था। थानोस को कुछ और चाहिए था, एक ऐसी ताकत जो एक ही झटके में उसका सपना पूरा कर सके। तब उसे पता चलता है इन्फिनिटी स्टोन के बारे में। स्टोन्स हासिल करने के लिए थानोस ने डायरेक्टली हमला नहीं किया, उसने गेम खेला। उसने पहले अपना माइंड स्टोन, जो कि एक्चुअल में एक स्केप्टर में था, लोकी को दिया, ताकि वो अर्थ से स्पेस स्टोन को ला सके। पर अवेंजर्स ने लोकी को हरा दिया। फिर उसने रोनन को पावर स्टोन लेने भेजा। वहां गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ने उसकी बैंड बजा दी। जब उसके सारे प्यादे फेल हो गए, तब एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में थानोस ने आखिरकार अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना और एक ऐसी लाइन बोली जिसने पूरा फैंडम हिला दिया, फाइन, आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ शुरू होता है थानोस का असली भूखार। इन्फिनिटी वॉर में थानोस कोई विलन नहीं था, वो एक्चुअली इस मूवी का मेन कैरेक्टर था। अब ध्यान से सुनना। इसकी पावर स्केलिंग सबसे पहले तो ऑफ स्क्रीन ज़ैंडार को तबाह करने से हुई, जहां पर उसने पावर स्टोन को हासिल कर लिया। फिर उसने थॉर की शिप पर हमला किया, जहां पर एक्चुअली में अपना हल्क एक पावर हाउस के बिना किसी स्टोन का यूज किया, सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट से धूल चढ़ा दी हल्क को, जो कि हम देख के काफी ज्यादा शॉक हुए थे। लोकी की गर्दन तोड़कर उसने स्पेस स्टोन ले लिया। नोवेयर पर उसने गार्डियंस को बच्चों की तरह हराया और रियलिटी स्टोन ले लिया। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आया वॉर्मियर पर। सोल स्टोन पाने के लिए एक कुर्बानी चाहिए थी, एक ऐसी चीज जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता हो, और वहां थानोस रोता है और अपनी सबसे प्यारी बेटी गमोरा को पहाड़ से नीचे ढकेल के सेक्रीफाइस कर देता है। ये दिखाता है कि उसकी विल पावर कितनी खतरनाक थी। उसके बाद टाइटन की बैटल, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन सब ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, पर थानोस ने मून के टुकड़े करके उन पर गिरा दिए। स्ट्रेंज को हराकर उसने टाइम स्टोन लिया, और साथ ही साथ हम सभी ने देखा किस तरीके से अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने आयरन मैन को बचाने के लिए वो स्टोन उसे दे दिया, और वहां से वो वाकांडा पहुंचा। अवेंजर्स उसके आगे तिनके की तरह उड़ रहे थे। उसने विजन के सर से माइंड स्टोन निकाल लिया। थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर से पूरी ताकत से उसकी छाती पर वार किया, पर तभी थानोस धीमी आवाज में कहता है, यू शुड हैव गॉन फॉर द हेड। उसके बाद उसने स्नैप कर दिया। यूनिवर्स शांत हो गया। आधी आबादी, हमारे आधे हीरोज मिट्टी में मिल गए, और थानोस वहां पर जीत चुका। अपना मकसद पूरा करके थानोस एक ऐसी अनजान प्लेनेट पर गया जिसका नाम होता है द गार्डन, और ताकि कोई काम ना हो और वहां पर वो आराम से रह सके। उसने स्टोन को ही उनकी ताकत से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जब अवेंजर्स वहां पहुंचे, थानोस बहुत कमजोर हो चुका था। गुस्से में थॉर ने उसकी गर्दन काट दी। ओरिजिनल थानोस यहीं पर मर गया, एक आम इंसान की तरह। बट पर टाइम ट्रेवल की वजह से पास्ट का 2014 का थानोस फ्यूचर में आ गया। ये थानोस अलग था। ये बहुत एग्रेसिव था, साथ ही साथ बहुत ही गुस्से में आकर रूथलेस बन जाता था। जब उसने देखा कि उसके किए हुए स्नैप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब उसने डिसाइड किया, अब मैं आधी आबादी नहीं, इस पूरी यूनिवर्स को ही मिटा दूंगा और एक नया यूनिवर्स बनाऊंगा। 2014 के फाइनल बैटल में थानोस ने कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर, इन तीनों को एक साथ धूल चढ़ा दी। कैप के अनब्रेकेबल शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर एंड में आयरन मैन ने स्टोन अपने पास खींच लिया। थानोस ने पूरी कॉन्फिडेंस से कहा, आई एम इनएविटेबल,
और टोनी स्टार्क ने इतिहास रच दिया एंड आई एम आयरन मैन कहकर उसने स्नैप कर दिया। थानोस धीरे धीरे डस्ट में बदल गया। उसने अपनी हार बिल्कुल शांति से एक्सेप्ट की, बिना कोई चीख पुकार किए। थानोस एक विलन था, उसका तरीका गलत था, पर उसका कन्वेंशन, उसका इरादा किसी हीरो से कम नहीं था। तो गुरु लोग, तुमको क्या लगता है कि जो थानोस है वो एक्चुअली में किसी भी एंगल से सही था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और प्लीज भाई लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, जिससे मेरा चैनल फिर से ग्रो कर सके और रापचिक तरीके से बूस्ट हो सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थानोस थानोस थानोस।